एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ चुके हैं। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो यहाँ पे भी हम जल्दी जल्दी इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इवन एविडेंटली प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। माइक्रोब्स हमारे जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, गैस रिलीज करते हैं। देखिए जैसे हमारा वहां पे फर्मेंटेशन वाली कौन सी CO2 निकल रही थी, मेकिंग ऑफ कर्ड यहाँ पे गैस कहाँ निकल रही थी, राइजिंग ऑफ डो बाई ईस्ट यहाँ पे हमारी CO2 गैस निकल रही थी। फिर क्या, मेकिंग ऑफ एल्कोहल फ्रॉम माल्ट, यहाँ पे भी गैस नहीं निकलती, ठीक है। तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला तो होगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 119 का। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर फाउंड इन, ये हमारा कहाँ पाया जाए, हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारा देखिए हमारा मिल्क में तो पाया नहीं जाता, कर्ड में हमारा पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा 119 का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर फाउंड इन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया देखिए कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनाना है। तो देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम मिल्क में डालेंगे तभी तो हमारा कर्ड बनेगा। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फाउंड इन कुछ ना कुछ तो मिल्क में भी पाया जाता होगा ना भाई, ठीक है। तभी तो ये कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम मिल्क, तो देखिए मिल्क को हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए तो यहाँ पे हमारा मिल्क भी हो जाएगा और कर्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 120 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई। यहाँ पे हमने कौन सी फंजाई यूज की थी, हमने देखिए फंजाई हम उन्होंने यूज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम। देख लेते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस, यहाँ पे स्टैटिन हमें बना था, यह नहीं यूज की थी उन्होंने, ये भी नहीं यूज की थी। फिर क्या, पेनिसिलिन नोटेटम उन्होंने यूज की थी। करेक्ट आंसर इज सी। 121 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। बायोमिथाइनोजन से बनती है, ये हमारा करेक्ट है। पेनिसिलिन से हमारी ये एंटीबायोटिक है, ये भी हमारा करेक्ट है। कर्ड में हमारा लैब पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर क्या है, सिट्रिक एसिड ट्राइकोडर्मा से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम से साइक्लोस्पोरिन ए बनता है, ना कि सिट्रिक एसिड, हमारा रॉन्ग है। फिर क्या है, रीड द फॉलोइंग चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देख लेते हैं, मोस्ट बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स। हाँ, मोस्ट ऑफ द बायो फर्टिलाइजर हमारे माइक्रोब से ऑब्टेन होते हैं। फिर क्या, VAM इज द एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर गिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, जो आपको VAM होता है ये हमारा बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल होता है। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SCP इज यूज्ड इन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये हमारा SCP यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कौन सा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सी। VAM याद रखना, ये हमारा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। 123 का देख लेते हैं, ये नीचे दिया हुआ है 123 का। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कौन सा विटामिन B12 करते हैं, विटामिन C नहीं, विटामिन D नहीं, विटामिन E नहीं, विटामिन B12 हम यूज करते हैं। फिर क्या, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में स्लज बचता है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, लास्ट में हम ले जाके एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। किसमें, यहाँ पे जो फिर उसके बैक्टीरिया फंजाई होते हैं सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, ठीक है। और हमारा वहां पे इफ्लुएंट जो बचता है वो हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए हम नदी तालाबों में छोड़ देते हैं। यहाँ पे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में उसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लॉक्स नहीं होगा क्योंकि फ्लॉक्स के बाद हम जाके सारा को जब हम फ्लॉक्स वगैरह सेडिमेंट कर लेते हैं फिर बाद में जाके एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, 124 का हो जाएगा ए। 125 का देख लेते हैं, मिथाइनोबैक्टीरियम फाउंड नॉट फाउंड इन। देखिए र्यूमेन ऑफ कैटल में तो पाए जाते हैं, गोबर गैस गोबर में भी पाए जाते हैं। बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड्स, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे मतलब कि पैडी फील्ड में पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, बताओ। बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड्स, यहाँ पे बोल रहा है मिथाइनोबैक्टीरियम आर नॉट फाउंड इन क्या,
नॉट फाउंड इन, देखिए ये आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका एक्टिवेटेड स्लज होता है यहाँ पे आपके नहीं पाए जाते, कि पाए जाते हैं, बताओ। नॉट फाउंड इन पूछा ना यहाँ पे, तो नॉट फाउंड इन, हाँ यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज में आपके नहीं पाए जाते। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या पूछा है, नॉट फाउंड इन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का डी, ठीक है। फिर भी देखिए अगर कंफ्यूजन हो ना तो मैं आपको कल चेक करके बता दूंगा, ठीक है, ये मैं कल चेक करके आपको बता दूंगा। 126 का यहाँ क्या है, एस्परजिलस निगर, इससे बनता है हमारा सिट्रिक एसिड। तो हमारा जो है ये हमारा फंजाई होता है, क्या होता है, ये हमारा फंजाई होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे बनता है हमारा एसिटिक एसिड, नाम से पता चलता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमारा ब्यूटाइरिक एसिड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया है। लैक्टोबैसिलस से हमारा लैक्टिक एसिड बनता है, देख लेते हैं। 1 का हमारा है 4, 2 का है 3, 3 का 2, 1 4 सॉरी 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखना है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 4 4 1 आ गया, 4 3 2 1, यहाँ पे 126 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 127 का देख लेते हैं। 127 में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर। क्या वाइन दिया आपका, बियर नहीं दिया, तो वाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्की ब्रांडी रम आपके विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं, ये कैसे होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं आपके, ठीक है, मैं कितनी बार आपको ये बता चुका। तो करेक्ट आंसर इज ए। 128 का देख लीजिए, 128 यहाँ पे क्या है, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, यहाँ पे हमारा फ्री लिविंग फंगस जो होता है ट्राइकोडर्मा, वो हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमको बताना है, ठीक है। किलिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट को किल नहीं करता भाई ये। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, हाँ ये प्लांट को डिजीज से बचाता है, उसके रूट में रह करके उसको पैथोजेनिक मतलब कि वायरस वगैरह वहां पे अटैक ना कर पाए, तो उनको ये बचाता है, ये हमारा करेक्ट है। कंट्रोलिंग बटर पिलर, नहीं इसके लिए थ्यूरिंजियंसिस हम यूज करते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, इसके लिए हम पेनिसिलिन यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। 129 का देख लेते हैं, यहाँ क्या है, What would happen if oxygen availability to activated sludge flux is reduced? अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर दी जाए वहां पे, तो हमें क्या होगा वहां पे, जैसे हम ऑक्सीजन दे रहे थे ना डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, तो यहाँ क्या, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। द सेंटर ऑफ फ्लक्स विल बिकम एनऑक्सीजेनिक, हाँ वहां पे एनॉक्सिक हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, विच वुड कॉज डेथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द फ्लॉक्स। यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बैक्टीरिया को तो वो मर जाएगा, ठीक है, वहां पे इसीलिए तो ऑक्सीजन हमारा जो है लगातार सप्लाई, एजिटेशन हम उसको लगातार घुमाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मिल सके। सी डी भी पढ़ लेते हैं, फिर भी 129 का सी डी भी हम पढ़ लेते हैं। फ्लॉक्स वुड इंक्रीज द साइज एंड, नहीं साइज नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रोटोजुआ कहां से आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 का देख लेते हैं, ठीक है। बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाई, किससे, मशीन से, नहीं ये तो हमारा CO2 से उड़ते। ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेज मीथेन गैस नहीं होगा, ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसेज लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 131 का देख लेते हैं। 131 में क्या है आपका, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग में जो आपका मीथेन के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको हम देखिए खाद की तरह यूज करते हैं, मैंने आपको ये बताया कैसे, यूज एज अ मैन्योर, यानी ये फर्टिलाइजर की तरह हम यूज कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर इज सी। 132 का देख लेते हैं, क्या है, मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मिथेनोजिन हमारे क्या प्रोड्यूस नहीं करते, हमें यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन हमारे नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा था और मीथेन मिल रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। 133 का देख लेते हैं।
133 में आपका क्या है, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, यहाँ पे दिया है जो एक्टिवेटेड स्लज है आपका वो नीचे बैठ जाता है बॉटम में, वो हमारा नीचे बॉटम में क्यों बैठ जाता है, बी रैपिडली पंप्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू द एरेशन टैंक, क्योंकि यहां से देखिए जो हमारा नीचे बैठ जाता है उसे थोड़ा बहुत इनोकुलम वो हमें पीछे ले जाना होता है, किसमें, एरेशन टैंक में हमें ले जाना होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। 133 का ए मुझे करेक्ट लगा, बी भी देख लेते हैं। एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, ये भैया कहां से आ गया, बी पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्यों एब्जॉर्ब कर गया वहां पे, ये इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बी डिस्कार्डेड एंड एनएरोबिकली डाइजेस्टेड, नहीं यहाँ पे भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑल्सो कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर, देखिए सेटल डाउन हो जाता है वहां ऑर्गेनिक मैटर कुछ मिलते हैं, करेक्ट है, लेकिन हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है। पूछा है कि इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाता है, रैपिडली पंप्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू द एरेशन टैंक में हमें भेजना होता है। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, 134 का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, स्टैटिन्स, ये आपका क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स, इसके लिए हम लाइपेजेज यूज करते हैं। ये देखिए हमारा इसका हो जाएगा 1, लाइपेजेज हम यूज करते हैं ना इसके लिए, इसका हमारा हो जाएगा 1। साइक्लोस्पोरिन ए, इसका हम देख रहे थे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे, क्लॉट ब्लस्टर के लिए हम यूज कर रहे थे, क्लॉट्स को तोड़ने के लिए हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज कर रहे थे, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, किसमें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह के टाइम में हम इसको यूज करते हैं। स्टैटिन्स, इसका हम यूज कर रहे थे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस में मिल रहा था। आप देख लेते हैं, 1 का हमारा हो जाएगा 3, 2 का हमारा हो जाएगा 4, 1 का 3, 2 का 4। ये देखिए मुझे यहाँ पे डी में आंसर दिखाई दे रहा है, ये हमारा डी में मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, तो 134 का आपका हो जाएगा डी। 135 का देख लेते हैं। 135, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं, यानी डेब्रिस रिमूव कर लेते हैं, और जो पेबल्स वगैरह होते हैं स्मॉल, उनको यूज कर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। यहाँ पे क्या दिया है, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हमें किस चीज का रिमूवल करना है ये हमें यहाँ पे दे रहा है। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को नहीं करते, हम आगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में करते हैं। स्टेबल पार्टिकल, जो हमारे स्टेबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे आपके ईंट पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे नीचे बैठ जाते हैं पेबल सीटीसी, और आपके जो हल्के हल्के होते हैं पॉलीथिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, डेब्रिस वगैरह हो गई आपकी, और मतलब कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वगैरह थोड़े बहुत हो गए, ये हमारे कैसे फिल्ट्रेट हम कर लेते हैं हमारे स्टेबल पार्टिकल। टॉक्सिक सब्सटेंस से टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया, हाँ ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेबल पार्टिकल्स हम रिमूव करते हैं किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। बाकी सब काम किसमें यूज करते हैं, हम यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, 136 में देख लेते हैं। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ये हम यूज करते हैं BOD से। ठीक है, यहाँ पे हम BOD वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे हम करते हैं कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं कि हमें कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ी, कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ी हम यूज करते हैं। भाई जितनी ज्यादा हमें O2 देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड है, ये आपका मतलब कि सीवेज पोल्यूटेड है। BOD वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, क्या चीज हम मेजर करते हैं कि हम उसको कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी BOD। टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ये तो हमें तब पता लगेगा जब हम ऑक्सीजन का लेवल पता कर लेंगे। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये हमारा इंटरेक्ट है। ऑक्सीजन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एक कंजप्शन, यानी कितनी ऑक्सीजन हमें लगी, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि वाटर कितना पोल्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ऑक्सीजन कंजप्शन, जितना ज्यादा मतलब कि ऑक्सीजन लेगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड है, तो करेक्ट आंसर इज 136 का हो जाएगा आपका डी। 137 का देख लेते हैं। 137 का देख लेते हैं आपके, यहाँ क्या है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन
फ्रॉम काउ डंग, टंग से बनाने वाली, वर्ड डेवलप्ड बाय इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ, किसके एफर्ट्स ये टेक्नोलॉजी बन गई थी बताओ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है चैप्टर में। ऑयल एंड नेचुरल गैस दिया भी नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी नहीं दिया, हमारा क्या दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। द करेक्ट आंसर इज सी। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर देख लेते हैं हम 138 का, ठीक है, 138 का हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प इन द होस्ट प्लांट, माइक्रोराइजा क्या हेल्प नहीं करता है, यानी क्या हेल्प करता है ये हम पता लगा लेंगे, बाकी हमारा सही हो जाएगा। एनहेंस द फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी, यह पीछे आपको कई बार बता चुका, सैलिनिटी से बचाता है और फास्फोरस को इनटेक करता है, ठीक है। इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्रॉट, यानी ड्रॉट में भी ये रह सके, ठीक है, ड्रॉट से बचाता है। एनहेंसिंग द रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजन, रूट पैथोजन से भी ये बचाता है, उनसे क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या है, डी इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, इंसेक्ट की बात थोड़ी ना करते हम, यहाँ पे पैथोजेंस की बात करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी यहाँ पे हमें जो है बताना था कौन सा, नॉट हेल्प, यानी ये हेल्प नहीं करता, ठीक है, इंसेक्ट से। ये हमें पैथोजन से बचाता है, सैलिनिटी से बचाता है, ड्रॉट से बचाता है, और क्या करता है, ये फास्फोरस अपटेक में काम आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 139 का, बस हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है कि हमारे जो लेडी बर्ड होते हैं हम यूज करते हैं एफेक्ट्स के लिए, कहाँ जा रहा है भाई, लेडी बर्ड हम यूज करते हैं एफेक्ट्स के लिए, और मैंने आपको बताया था मॉस्किटो के लिए हम यूज करते थे क्या, वो ये अभी बताऊंगा, मुझे भूल रहा थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रोराइजा हम यूज करते हैं किसमें, माइक्रोराइजा, देखो पहले में जो आ रहा है वो यूज कर लेते हैं। बायोगैस हमारा मिथेनोबैक्टीरियम के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेडी बर्ड के लिए हो गया आपका कौन सा, एफिड्स, और बायोगैस के लिए हो गया आपका मिथेनोबैक्टीरियम। फिर क्या, माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा जीनस ग्लोमस यूज होता है, ये तो क्लियर आंसर दिख रहा था, फिर भी सुन। बायो कंट्रोल एजेंट के लिए आपका ट्राइकोडर्मा, फ्री लिविंग होता है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हाँ याद आ गया, हम जो है वो मॉस्किटो के लिए ड्रैगन फ्लाई यूज कर रहे थे, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हम यूज कर रहे थे, मॉस्किटो के लिए लेडी बर्ड यूज करते थे हम, किसके, एफिड्स के लिए। आंसर देख लेते हैं, ए का हो जाएगा हमारा कौन सा 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, ये रॉन्ग हो गया, ए का 3 ये दिख गया मुझे, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। 140 एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम आपको जो है एंडिंग पे आ गए, मैंने आपको 2 आवर मतलब यहाँ पे मैं देखिए टाइम आपका मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चंस मैंने आपके करवा दिए, यहाँ पे तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए एनाबीना, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन स्यूडोमोनास आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपके दिया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी हमारा हो जाएगा, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग यहीं अपने चैप्टर की एंडिंग करते हैं, और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए बढ़िया मेहनत चल रही है, और आपका पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।